होता है। आज हम बीमा पॉलिसी बेचने से बैंक कर्मचारियों को जो समस्या आ रही है उस पर बात करेंगे। बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन बैंकों की भाषा में इसे क्रॉस सेलिंग कहते हैं। पहले सारे पत्रों का सार पेश करता हूं। बैंकर का काम है पैसे की आवाजाही को सुनिश्चित करना। अब बैंकर को बीमा बेचने के लिए, म्यूचुअल फंड बेचने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। ऋण देने के साथ साथ उसका बीमा भी बिकवाया जा रहा है। 2-3% ऊपर के कर्मचारी को विदेश यात्राएं और मोटा कमीशन मिल रहा है। इसका नतीजा यह होता है कि बैंकर इंश्योरेंस एजेंट बन गया, जिसके लिए वो पढ़ाई नहीं करता है और न तैयार होता है। आप जानते हैं कि बीमा में विदेशी कंपनियों का पैसा लगा होता है। प्राइवेट कंपनियों के हिस्सेदारी वाला बीमा जनता के पैसे से वेतन पाने वाले बैंक कर्मचारी हमारे बेच रहे हैं। इसके लिए बीमा कर्मचारियों को, कंपनियों को अपनी तरफ से कर्मचारी रखने नहीं पड़े, मगर बैंकों के मौजूदा कर्मचारियों से ही उन्होंने अपना काम निकाल लिया। जाहिर है बीमा कंपनियों को बिना लागत के ही ज्यादा मुनाफा हो गया और बैंकों को घाटा हो गया। क्रॉस सेलिंग का यही मतलब हुआ कि बैंक में जब उपभोक्ता अंदर आए तो उसे बीमा की पॉलिसी बेच दो, इधर उधर भरमाकर म्यूचुअल फंड में उसका पैसा डलवा दो। उसी बैंक का म्यूचुअल फंड होता है। कई बार तो उसकी मंजूरी के बिना ही यह सब होता है। यह विश्वास के साथ धोखा है। जैसे कई बार बैंक आपके खाते से पैसे काट लेते हैं। किसानों के लोन के पैसे से बिना उनकी जानकारी के बीमा के पैसे ले लिए जाते हैं। बैंकिंग सिस्टम को ना समझने के कारण ही हम इसे सामान्य या अपवाद मानकर भूल जाते हैं, लेकिन इसी के पीछे वो करोड़ों रुपए हमारी जेब से निकाल चलते हैं। हमने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर पढ़ा जिसे ब्रायन तायन ने दिसंबर 2016 में लिखा था। वहां पर एक बैंक है वेल्स फार्गो। इस बैंक ने भी ठीक वही किया जो इस वक्त भारतीय बैंकों के कर्मचारियों से करवाया जा रहा है। वेल्स फार्गो के चेयरमैन और बड़े अधिकारियों को वहां पर खूब इनाम मिलते थे, बैंकर ऑफ द ईयर टाइप के, जैसे यहां भी फर्जी इनाम मिलते हैं, फोटो छपता है उन लोगों का। मगर सब कुछ दिनों की बात थी। जल्दी ही भांडा फूट गया कि वेल्स फार्गो अपने कर्मचारियों से बैंकिंग के काम के अलावा जबरन क्रॉस सेलिंग करवा रहा है, यानी उन्हें बीमा पॉलिसी, क्रेडिट कार्ड बेचने के टारगेट दिए जा रहे हैं। जब लॉस एंजलिस सिटी और बैंकिंग रेगुलेटर ने वेल्स फार्गो पर केस किया तो जुर्माने से बचने के लिए सितंबर 2016 में बैंक को ऐलान करना पड़ा कि मामले को सेटल करने के लिए हम $185 मिलियन देंगे। बैंक ने माना कि 5 साल में उसके कर्मचारियों ने 20 लाख से अधिक खाते बिना उपभोक्ताओं की मंजूरी के खोल दिए, जैसा इस वक्त भारत में हो रहा है। ठीक जनधन में भी हुआ और किसानों से बीमा का पैसा काटा गया। मगर अमेरिका में इसके उजागर होने पर तूफान मच गया। ये वीडियो देखिएगा कभी निकाल के, हालत खराब हो जाएगी आपकी। यहां अगर किसी सीईओ से ऐसी पूछताछ हो जाए तो बैंक को उपभोक्ता को 16 करोड़ रुपए लौटाने पड़े। उसका असर यह हुआ कि 5 साल में वेल्स फार्गो को 5300 कर्मचारियों को निकालना पड़ा और जितने भी सीनियर अफसर बैंकर ऑफ द ईयर टाइप के फर्जी अवार्ड लेते थे उनको इस्तीफा देकर बाहर जाना पड़ा। क्रॉस सेलिंग के मामले में वेल्स फार्गो का उदाहरण दुनिया भर में दिया जाता है। आपको कोई बैंक अपना ही प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आप एक उपभोक्ता हैं,